कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर कन्याकुमारी से चल दिए हैं। तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ प्रोजेक्ट चीता भी पूरा होने वाला है, लेकिन जैसा कि मोदी सरकार की आदत है वो इस प्रोजेक्ट का प्रचार कर रही है जैसे ये सब मोदी जी का ही किया धरा हो। आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी एक बार फिर दूसरों के प्रोजेक्ट और विचार को तेल पॉलिश लगाकर अपना बताने में जुटे हैं। दरअसल प्रोजेक्ट चीता का पहला प्रस्ताव 2009 में आया और तब मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके थे। फिर अगले साल अप्रैल महीने में जयराम रमेश, जो इस भारत जोड़ो यात्रा के मजबूत स्तंभों में हैं और राहुल गांधी के साथ चल रही हैं, उन्होंने अफ्रीका का दौरा किया और वहां जाकर चीता देखा। फिर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में प्रोजेक्ट चीता पर रोक लगा दी। फिर 2019 में इस प्रोजेक्ट से रोक हटा दी, तो अब चीते आने वाले हैं जिन्हें मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि प्रधानमंत्री आज जो फसल काट रहे हैं उसके बीज किसी और ने बोए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी थी और बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 11 साल का वक्त लग गया। आपको ये भी जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है वो शेरों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसमें बिजली की गति से छलांग मारने वाले चीते रखे जाएंगे। दरअसल 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पत्र लिखकर प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में जानकारी दी थी और उससे पता चला था कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। ये बात और ध्यान रखने वाली है कि जयराम रमेश ने प्रोजेक्ट चीता लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था और 3 देशों दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और केन्या से बातचीत हुई थी। अब मोदी सरकार नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों देशों से चीते ला रही है। मनमोहन सरकार के दौरान जब प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव आया था तो उस समय पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश ने कहा था कि 3 साल के भीतर चीते को भारत लाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में तकरीबन 13 साल का वक्त लग गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि अफ्रीका से चीता लाने से पहले भारत ने एशियाई चीतों के लिए ईरान से संपर्क किया था, लेकिन ईरान के पास कुछ ही चीते बचे हैं जिसकी वजह से ईरान ने मना कर दिया था। अब बात इस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट चीता पर रोक क्यों लगाई। दरअसल 2010 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या कहें कि एनटीसीए ने भारत में चीतों को दोबारा बसाने की योजना तैयार की थी, लेकिन भारत में जिस एशियाई नस्ल के चीते मिलते थे वे अब विलुप्त हो चुके हैं। इसीलिए अफ्रीकी नस्ल के चीतों को भारत में लाकर बसाने की योजना बनाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस परियोजना पर रोक लगा दी। याचिका में कहा गया था कि अगर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाया गया तो इससे वहां गुजरात के शेरों को लाकर बसाने की परियोजना टल सकती है। साथ ही चीतों को जंगल में बसाने से वहां का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। इसके बाद फिर 28 जनवरी 2020 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वन्य जीवन के विशेषज्ञ नहीं हैं। कोर्ट में मौजूद किसी भी व्यक्ति को चीते के बारे में जानकारी नहीं, ऐसे में कोर्ट कैसे कह सकता है कि उन्हें भारत में बसाया जाए या नहीं। ये कोई कानूनी मामला नहीं है। कोर्ट ने एनटीसीए से परियोजना पर दोबारा रिपोर्ट देने के लिए कहा था। उसको देखने के बाद चीतों को भारत लाने पर रोक हटा दी गई और अब प्रोजेक्ट चीता पूरा होने जा रहा है। तो ये थी प्रोजेक्ट चीते की कहानी। भले ही नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट को अपने जन्मदिन से जोड़ लाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट उनका ही है। देश के ज्वलंत मुद्दों पर 2-2 विश्लेषण के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।